हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की। तो एक कोई भी समकोण त्रिभुज है हमारे पास, हमने माना ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण इसमें 90 डिग्री का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें आधार किसे बोलते हैं, लंब किसे बोलते हैं। यदि हम यहाँ पर थीटा मानते हैं तो इसके लिए जो BC है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार। और इसके लिए यहाँ पर AB जो है वो क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। यदि हम थीटा इस तरफ माने तो इस थीटा के लिए जो अब आधार है वो क्या हो जाएगा, AB। और इस थीटा के लिए अब लंब क्या होगा, BC, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें यहाँ पर जो निकालना है वो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम बात करें एक ऐसे समकोण त्रिभुज की जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री का होगा ही होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक दूसरा कोण वो उसमें कितना है, 45 दे रखा है। तो तीसरा कोण भी कितना आ जाएगा इसमें, 45 डिग्री का, ठीक है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है PQR। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं वो भी क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, PQ बराबर QR, ठीक है। तो यदि QR यहाँ पर एक इकाई है, PQ भी एक इकाई है, तो PR का मान कितना आ जाएगा, √2 इकाई पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम बात करते हैं एक एक करके इनके त्रिकोणमितीय अनुपात की। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो यदि हम इस वाले कोण को लेते हैं 45 डिग्री, तो इसके लिए आइए QR क्या होगा यहाँ पर, आधार, और PQ क्या होगा यहाँ पर, लंब, और कर्ण तो वही रहेगा हर स्थिति में। तो साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान यहाँ पर कितना है, 1, कर्ण का मान कितना है, √2। तो साइन 45 बराबर कितना आ गया, √2। साइन के बाद देखते हैं कॉस 45 डिग्री। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है, √2। तो कॉस 45 कितना आ गया, √1 बटे √2। अब हम बात करते हैं tan 45 डिग्री की। तो tan के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं लंब बटे आधार। लंब का मान कितना, 1, आधार का मान भी 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब tan के बाद बात करते हैं cot 45 की। तो ये होता है tan का विपरीत, आधार बटे लंब, तो ये आ जाएगा 1/1 बराबर 1 के, ठीक है। अब बारी है sec 45 डिग्री की। तो sec 45 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होते हैं cos 45 के उल्टे। तो हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, √2, आधार का मान 1, तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी है वो है cosec 45 डिग्री। ये होता है sin 45 का विपरीत, इसे हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान √2, लंब का मान 1, ये आ जाएगा √2, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।